अपने चाचा शिरकुह के साथ ज़ैंगिड राजवंश के एक सैन्य जनरल सलादीन को नूर विज्ञापन दीन के आदेश पर 1164 में फातिमिद खलीफा के तहत मिस्र भेजा गया था। अपने मूल उद्देश्य के साथ शवार को किशोर फातिमिद खलीफा अल अदीद के जादूगर के रूप में बहाल करने में मदद करने के लिए। अल्पविराम बाद में बहाल होने के बाद शिरकुह और शवा के बीच एक शक्ति संघर्ष शुरू हुआ। इस बीच सलादीन क्रूसेडर हमलों के खिलाफ अपनी सैन्य सफलताओं के साथ साथ अल अदीद के साथ अपनी व्यक्तिगत निकटता के आधार पर फातिम सरकार के रैंक पर चढ़ गया। 1169 में शवा की हत्या और शिरकुह की मृत्यु के बाद अल अदीद ने सलादीन को वजीर नियुक्त किया। अपने कार्यकाल के दौरान एक सुन्नी मुस्लिम सलादीन ने फातिमी प्रतिष्ठान को कमजोर करना शुरू कर दिया। 1171 में अल अदीद की मृत्यु के बाद उसने काहिरा स्थित शिया इस्लामिक फातिमिद खलीफा को समाप्त कर दिया और बगदाद स्थित सुन्नी इस्लामिक अब्बासिद खलीफा के साथ अपनी शक्ति को फिर से संगठित किया। बाद के वर्षों में उन्होंने फिलिस्तीन में क्रूसेडर्स के खिलाफ नेतृत्व किया, यमन की सफल विजय की शुरुआत की और मिस्र में फातिम समर्थक विद्रोहों को रोक दिया। 1174 में नूर एद दीन की मृत्यु के कुछ ही समय बाद सलादीन ने सीरिया पर अपनी विजय शुरू की। अपने गवर्नर के अनुरोध पर शांतिपूर्वक दमिश्क में प्रवेश किया। 1175 के मध्य तक सलादीन ने हमा और होम्स पर विजय प्राप्त कर ली थी। अन्य ज़ैंगिड लॉर्ड्स की दुश्मनी को आमंत्रित करते हुए, जो सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों के आधिकारिक शासक थे, बाद में उन्होंने 1175 में हमा के हौन की लड़ाई में ज़ैंगिड्स को हराया और उसके बाद अब्बासिद खलीफा अल मुस्तदी द्वारा मिस्र और सीरिया का सुल्तान घोषित किया गया। सलादीन ने उत्तरी सीरिया और जजीरा में और विजय प्राप्त की। 1177 में मिस्र लौटने से पहले स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए हत्यारों के आदेश द्वारा अपने जीवन पर 2 प्रयासों से बचने के लिए 1182 तक सलादीन ने अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद मुस्लिम सीरिया की विजय पूरी कर ली थी, लेकिन अंततः मोसुल के ज़ैंगिड गढ़ पर कब्जा करने में विफल रहा। सलादीन के आदेश के तहत अयूबिद सेना ने 1187 में हत्तीन की निर्णायक लड़ाई में क्रूसेडर्स को हराया, यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और लेवेंट में मुस्लिम सैन्य प्रभुत्व को फिर से स्थापित किया। यद्यपि 13वीं शताब्दी के अंत तक जेरूसलम का क्रूसेडर्स साम्राज्य अस्तित्व में रहा। 1187 में हार ने इस क्षेत्र में मुस्लिम शक्तियों के खिलाफ ईसाई सैन्य प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। सलादीन की 1193 में दमिश्क में मृत्यु हो गई, जिसने अपनी निजी संपत्ति का अधिकांश भाग अपनी प्रजा को दे दिया। उन्हें उमैयद मस्जिद से सटे एक मकबरे में दफनाया गया है। मुस्लिम संस्कृति के लिए उनके महत्व के साथ सलादीन कुर्द संस्कृति तुर्क संस्कृति में प्रमुख रूप से सम्मानित है और अरब संस्कृति उन्हें अक्सर मानव इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कुर्द व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है।